हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब मज़े में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ और फिर हम एक नए लेक्चर में हाजिर है। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हेल्थ असेसमेंट का जो पहला कंपोनेंट था जिसका नाम था हिस्ट्री कलेक्शन, उसको हमने डिटेल देखा था। हिस्ट्री कलेक्शन का जो 7 कंपोनेंट्स होते थे वो हमने अच्छे से मैंने 1 बाय 1 करके डिटेल देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है कि इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज सीधे सीधे बात करेंगे टाइम को नहीं बर्बाद करते हुए फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन एक्चुअल में होता क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा फ्रॉम द पेशेंट और पेशेंट रिलेटेड टू द हेल्थ बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव डेटा शेयर्ड बाय द पेशेंट। यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जो कि हम पेशेंट से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पेशेंट से पूछ करके जो हम हिस्ट्री लेते हैं उसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है द वार्डर टू परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म हेड टू फुट बट इट कैन बी आल्सो डन एज पर द पेशेंट नीड एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। मतलब यही हुआ कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू फुट हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, हेल्थ का असेसमेंट करते हैं। बट इट कैन बी, क्या कहता है, बट इट कैन बी आल्सो डन एज पर द नीड एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट का जो है कि हेड टू फुट एग्जामिनेशन करें। ज़रूरत पड़ने पर जैसा पेशेंट का कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको लेना है। बट आपको याद रखना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जो है कि कंप्लीट स्टडी यानी कि कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं हेड टू फुट। क्लियर है। अब देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले कुछ उसका हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो प्री प्रोसीजर प्रिपरेशन यानी कि प्रोसीजर करने से पहले, हेल्थ फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले हमको कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। वो क्या क्या चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, देखते हैं। पहला है एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी पेशेंट को अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, जा करके उसका एग्जामाइन करते हैं, तो पहला आपको काम है कि आप उसे क्या करें, एक्सप्लेन करें प्रोसीजर के बारे में। आप जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, कैथेटराइजेशन लगाने जा रहे हो या फिर आप उसका वाइटल लेने जा रहे हो, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को आप उसके बारे में समझाएं, बताएं कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, क्या आप इजाज़त देंगे। एकदम पोलाइट बात करना है आपसे कि बाबा हम आपका जो है कि बुखार चेक करेंगे। ठीक है, ये पूछना है। बाबा आपका हम जो है कि ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको पूछना है। लेकिन एक बात, एज ए क्लिनिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं कि आप जब ब्रीथिंग उसका चेक करने जाओ, यानी कि SpO2 लेवल जब चेक करने जाओ, उसे मत कहना कि बाबा हम आपका सांस चेक करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप सांस चेक करने के लिए अगर बोलोगे कि बाबा आपका हम सांस चेक करेंगे, ठीक, तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो सांस रोक ले। क्योंकि ना कुछ पेशेंट ऐसे, हर पेशेंट एजुकेटेड नहीं होता है, समझे, तो वो हो सकता है कि आपका सांस रोक ले, तो फिर आपका SpO2 लेवल जो है कि सही से रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग भी यूज़ करना है। ठीक है, कौन शब्द कहाँ बोलना है, कितना बोलना है पेशेंट को, कौन सा बात नहीं बोलना है, इन सब चीज़ों का ख्याल होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। बिल्कुल, आप पेशेंट को अगर कंफर्टेबल पोजीशन दीजिएगा तभी तो पेशेंट आपका कोऑपरेट करेगा आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट। बिल्कुल, पेशेंट्स का ये भी राइट है, पेशेंट को क्या बोलते हैं, पेशेंट्स का ये राइट है कि आप उसको प्रोवाइड करें प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन होना बिल्कुल ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारा पेशेंट अटेंडर घूम रहा है, आप जा करके वहाँ पर क्या करें, कैथेटराइजेशन लगाना शुरू कर दिए। क्या ये सही रहेगा? नहीं, उसको प्राइवेसी देना है आपको। ठीक है, आप जा करके उसका जेनेटल एग्जामिनेशन करने लग गए, बहुत सारा आदमी है वहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे अटेंडर है, तो आपको बिल्कुल प्राइवेसी देना है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट कहता है मेक श्योर शुड बी फ्रेश बेड सीट ऑन द एग्जामिनेशन टेबल। जो आप एग्जामिनेशन टेबल होगा वहाँ पर एक फ्रेश बेड सीट होना चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अनकंटामिनेटेड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर। आपको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं करना है बॉडी में किस तरीके का, खामखा, ज़रूरत पड़ने पर ही करें। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कहता है रूम टेम्परेचर शुड बी
अप्रोप्रिएट, आपका रूम टेम्परेचर जो होगा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर है, वो होना चाहिए, ठीक है, ना कि हाई और लो होना चाहिए। कहता है कि इट शुड नॉट बी टू लो और हाई, ये ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है, बोरिंग नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से समझे, और मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन केस इफ़ पेशेंट हैज़ मील, ठीक है, अगर पेशेंट ने अगर मील कर लिया है, खाना खा लिया है, तो स्टार्ट द प्रोसीजर आफ्टर 2 आवर, यानी कि अगर पेशेंट खाना खा लिया है तो आपको क्या करना है, 2 घंटे वेट करना है कि 2 घंटे के बाद हम जाकर के इसका क्या करें, हिस्ट्री ले, ठीक है। और क्या है सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है नर्सेस शुड हैव नॉलेज एंड स्किल, ठीक है, टू परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन, बिल्कुल होना भी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है, पल्पेशन क्या होता है, परकशन क्या होता है, स्केल्टेशन क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, तो आप कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे मेरे दोस्त, यही तो है ना। इसलिए आपको जो है कि एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और उस पेशेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ठीक है कि क्यों यहाँ मेरे पास आया है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम से लेकर के आया है, इस चीज़ का भी होना आपको ज़रूरी है। यानी पेशेंट का हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, पहले ही आपको जानना पड़ेगा। प्रोसीजर में यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से आर्टिकल यूज़ होते हैं, हम ये थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल्स फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने यहाँ पर ऑटो आर्टिकल्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया है, आप इसे राइट डाउन करिए और इसे याद करने का भी कोशिश करिए। इसे याद क्या करिएगा, ये तो ऑटोमेटिक आपका याद होने वाली चीज़ है, जब आप क्लिनिकल में काम करोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। बस सिर्फ आपको 1-2 बार रीडिंग देना है और अपने माइंड पे इसको सेव करने का कोशिश करना है। पहला है हमारा थर्मामीटर, सेकेंड है बीपी ऑपरेटस, थर्ड है स्टेथोस्कोप, फोर्थ है हमारा वॉच, उसके बाद क्या है फिफ्थ में हाइट स्केल, वेट स्केल एंड मेजरिंग टेप एंड स्पेटुला और टंग डिप्रेशर, ठीक है। ये 8 का अलग अलग सबका काम है, उसको हम देखते हैं। पहला क्या हमारा थर्मामीटर जो है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर को मापने का काम करता है। आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर में वाइटल साइन चैप्टर पढ़ा था उसमें डिफरेंट टाइप्स का थर्मामीटर आपने देखा था। फॉर एग्जांपल के लिए डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है, तो थर्मामीटर के बारे में आप समझ गए। सेकंड पॉइंट क्या है, बीपी एपरेटस को हम बोलते हैं स्फेग्मोमेनोमीटर, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा वर्ड पे, जब आप क्लिनिकल में जाओगे तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है स्टेथोस्कोप का काम क्या है, हम जो है कि हार्ट साउंड को सुनने का काम करते हैं स्टेथोस्कोप से, ठीक है। उसके बाद क्या है वॉच क्यों ज़रूरत है, आप कहोगे कि ये तो समय देखने के लिए, बिल्कुल सही बात है। जब हम पल्स लेते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारा रेडियल पल्स जो है कि इस तरह से हम 3 फिंगर से हम पकड़ते हैं और फिर क्या करते हैं हर 15 सेकंड में, मतलब हम काउंट करते हैं। जब मेरा पल्स हमको फील होगा 15 सेकंड में, हम जब 1 मिनट के लिए हम काउंट कर लेंगे, उसको मल्टीपल कर देना है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना पल्स आया, ठीक है। उसके बाद जाइए हाइट स्केल का काम क्या है, किसी भी पेशेंट का आपको हाइट को कैलकुलेट करना है, मतलब नापना है। हाइट का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब आप BMI चेक करोगे, बॉडी मास इंडेक्स चेक करोगे, तो वहाँ पर हाइट की ज़रूरत पड़ता है। आपने अगर BMI पढ़ा होगा न्यूट्रिशन में, ठीक है, तो BMI का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट इन kg बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको BMI सॉल्व करने में हाइट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हाइट का मेज़र के लिए हम क्या करते हैं, हाइट स्केल रखते हैं। उसके बाद क्या है वेट स्केल, आपको मैंने अभी जस्ट बताया BMI में टोटल बॉडी वेट इन kg बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो आपका जो वेट को भी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, वेट स्केल का भी हमको ज़रूरत पड़ती है। और 7th में क्या है मेजरिंग टैप में हम उसका क्या करते हैं, लेंथ को नापने का काम करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है स्पेटुला टंग डिप्रेशर, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर ओरल कैविटी हमको देखना है, ठीक है, ओरल कैविटी के अगर आपका हमको इंगुलियन रीजन देखना है, तो आपको जो टंग डिप्रेशर होता है उसके थ्रू से हम टंग को इधर उधर करके हम देखते हैं, यानी कि ओरल इंस्पेक्शन के लिए हम टंग डिप्रेशर का हेल्प लेते हैं। ऑटो का फंक्शन समझ में आ गया आपका, आई होप। अब देखना है मुझे क्या मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम कौन कौन से मेथड अपनाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, उसको देखते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज लिखा है, चारों पॉइंट को आप याद रखिए।
5 पॉइंट है, लेकिन ये जो है कि आपको हर बुक में आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि ऑल्फैक्शन है, ठीक है। तो आपको मोस्टली बुक में आपको मिलेगा ये 4 पॉइंट मिलेगा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ठीक है। ये कुछ कुछ बुक में मिलेगा, कुछ कुछ बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम इस चारों को हम समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। पहला हमारा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है विजुअल करके हम किसी पेशेंट का मतलब असेसमेंट करना विजुअली। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपका आई के स्क्लेरा को देखते हैं कि आपका आई का जो स्क्लेरा है नॉर्मली वो वाइट होता है, ठीक है। अगर स्क्लेरा आपका येलोविश है तो हम कहते हैं कि इसे जॉन्डिस है ना, तो हम जॉन्डिस का अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि हम स्किन को देखते हैं, विजुअली देख के ही हम पता कर लेते हैं, दैट इज इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इंस्पेक्शन का हम आपको नोट बनाने के लिए, ताकि आपका नोट बनाने में हेल्प हो, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा है। आप 1-2 बार रीडिंग देने का कोशिश करिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर के सेव हो सके, ठीक है। तो क्या है इंस्पेक्शन? विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। समझ में आ गया? किसी भी बॉडी पार्ट्स का जो है कि विजुअल एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है? इंस्पेक्शन कहलाता है। क्लियर है? एंड सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ द ऑब्जर्वेशन विद द नेक्ड आइज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। किसी भी बॉडी के मतलब बॉडी ऑर्गन का जो है कि हमको स्ट्रक्चर देखने में हेल्प करता है और उसका फंक्शन को देखने में क्या करता है? हेल्प करता है इंस्पेक्शन, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारा पाल्पेशन। पाल्पेशन को हमने यहाँ पर लिखा है, आप इसे नोट डाउन करिए सही से, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा नोट बनाओ और जा कर के पढ़ पाओ, इसलिए मैंने बोर्ड में लिख दिया है। और वैसे तो ऑलरेडी मैं बोल ही रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कहता है कि इट इज़ द फीलिंग ऑफ द बॉडी और पार्ट विद द हैंड्स टू नोट द साइज एंड पोजिशन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। पाल्पेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मेरा राइट हाइपोकेंड्रिक रीजन है, ठीक है। हमको अगर लीवर का पोजीशन पता करना है कि क्या लीवर इनलार्जमेंट हो गया या नहीं, ठीक है, तो मुझे 3 फिंगर से हमको इस तरह से हमको पाल्पेट करना है, ठीक है, दैट इज़ पाल्पेशन। किसी भी बॉडी ऑर्गन का हमको साइज पता करने के लिए, उसका पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं? पाल्पेशन का हेल्प लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट कहता है इन पाल्पेशन द फिंगर पैड्स एंड नॉट द फिंगर टिप्स आर यूज्ड। जैसे कि आप मेरे तरफ देखिए, ये जो हमारा फिंगर टिप्स है, ठीक है, जब भी आप पाल्पेट करोगे आपको इस रीजन से आपको पाल्पेट नहीं करना है, ठीक है। ये आपका गलत तरीका है। आपको जब भी पाल्पेट करना है 3 फिंगर से लेकर के आपको इस तरह से आपको क्या करना है? पाल्पेट करना है। समझ में आ रहा है? आपको कभी भी टिप्स यूज नहीं करना है, बल्कि जो मेरा फिंगर का जो पैड्स है, इस पैड्स को हमें यूज करना है। समझ में आ गया? अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? हमारा थर्ड पॉइंट है परकशन, ठीक है। परकशन यहाँ पर हम राइट डाउन कर दिए हैं हम ऑलरेडी। आप इसे नोट बनाइए और अच्छे से 1-2 बार रीडिंग दीजिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड एक ऐसा चीज़ है कि एक बार सुन लेने के बाद वो अगर लगातार 3 से 4 दिन 5 दिन अगर नहीं सुनता है तो फिर होता क्या चीज़ है कि भूल जाता है। फिर वही अगर हर 3 दिन 2 दिन में अगर वो रिवीजन करते रहता है तो भूलता नहीं है। और ये ह्यूमन बींग्स का ये यूनिवर्सल नेचर है जो कि हर किसी में पाया जाता है, भूलने की बीमारी, ठीक है। तो खैर होना चाहिए, लेकिन रिपीट करते रहिएगा तो भूलिएगा नहीं, ठीक है दोस्त। क्या कहता है? इट इज़ द एग्जामिनेशन बाय द टैपिंग विथ फिंगर ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड। देखिए परकशन में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए हमको जो है कि एसाइटिक फ्लूइड का अगर पता लगाना है, ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड का पता लगाना है तो हमको पेशेंट को एकदम सुपाइन पोजीशन में हमको क्या करना है? लेटा देना है। उसके बाद जो है कि हमको इस तरीके से 3 फिंगर डाल करके हमें क्या करना है? हमारा जो मिडिल फिंगर है इससे हमको क्या करना है? आपको हम एक सेकंड के लिए दिखाते हैं। आपको इस तरह से आपको रख देना है और ये जो हमारा मिडिल फिंगर है जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इससे आपको इस रीजन से टैप करना है, ठीक है। तो आपको साउंड पता चलेगा, ठीक है। अगर मैं कभी अगर जिंदा रहा, अगर आप कभी हमसे आकर के मिला तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। स्किल लैब में तो आप ऑनलाइन तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, खैर अगर ऑफलाइन हो पाते तो मैं आपको दिखाता। चलिए खैर कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आप मेरे एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। और आप और जब क्लिनिकल में जाओगे वार्ड पे
तो आपको इस तरह का केस देखने को मिल जाएगा, डॉक्टर खुद एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया परकशन में क्या करते हैं। और क्या बोलते हैं, लंग्स का भी साउंड को आप सुन सकते हैं। ठीक है, कैसे सुन सकते हैं, यहाँ भी आपको फिंगर से टिप से आपको पाल्पेट करना मतलब टैपिंग करना है, तो आपको एक वॉइस सुनाई देगा जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा, ज़्यादा लो भी नहीं होगा, ज़्यादा हाई भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल साउंड होगा वो। और हाइपर रेजोनेंस में क्या होगा, या तो हाई लो हो जाएगा या तो बिल्कुल लो साउंड होगा। ठीक है, उस जिसके कारण से इम्फाइजेमा होता है, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब हो जाता है पेशेंट को। क्लियर है। अब हमारा यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन क्या है, इट इज़ द लिसनिंग टू साउंड विथ इन द बॉडी विद द एड ऑफ स्टेथोस्कोप। हम स्टेथोस्कोप के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम साउंड को सुनते हैं, हार्ट का साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, लंग साउंड को सुन सकते हैं। ये हमारा हो गया अस्कल्टेशन। क्लियर है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है ऑल्फैक्शन। इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम करने की बात नहीं है। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है क्या कि आप स्मेल करके किसी चीज़ का पता लगाते हैं, मतलब असेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि आप अगर स्टूल का अगर आप स्मेल करें, मतलब चेक करेंगे यानी कि एग्जामिन करेंगे, तो स्टूल का जो नॉर्मल जो स्मेल होता है वो एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। तो आप सूंघ करके भी जो है कि किसी चीज़ का स्मेल करके आप जो है कि अनुमान लगाते हैं कि ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा ऑल्फैक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो हमने कहा था कि इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द हेड टू फुट। ठीक है, एक सिस्टमिक तरीके से हम हेड टू फुट एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो हम हेड टू फुट का एग्जामिन को जो है कि हम कैसे करेंगे, एक सिस्टम वाइज देखेंगे। इंट्रूमेंट्री सिस्टम देखना है, जेनेटल देखना है, उसके बाद आपका न्यूरोलॉजिकल फंक्शन देखना है, यानी कि सिस्टम वाइज हम जो है कि सारा कुछ देखने वाले हैं, हेड टू फुट, फेस, नोज, हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।